अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का पुत्र था। कृपि उसकी माता थी। पैदा होते ही वह अश्व की भांति रोया था, इसलिए अश्व की भांति स्थाम शब्द करने के कारण उसका नाम अश्वत्थामा पड़ा था। वह बहुत ही क्रूर और दुष्ट बुद्धि वाला था। उसका बचपन बड़ी ही कठिनाइयों के बीता था। उसके पैदा होने के समय द्रोणाचार्य बहुत निर्धन थे। उनके पास अपनी पत्नी और बालक के पालन पोषण के लिए भी पर्याप्त धन नहीं था। दूध के लिए एक गाय तक नहीं थी। एक दिन अश्वत्थामा बहुत भूखा था। उसने अपनी माँ कृपि से दूध मांगा। कृपि बालक की हठ देखकर दुखी होने लगी और वह उसको किसी तरह से बहलाने पुचकारने लगी, लेकिन अश्वत्थामा हठ पकड़ गया। अंत में कृपि ने चावल धोकर सफेद पानी बालक को पीने के लिए दे दिया। अश्वत्थामा ये जानता ही नहीं था कि दूध और पानी में क्या अंतर होता है। उसने दूध समझकर उसको पिया और उसमें से कुछ को बचाकर वह ऋषि पुत्रों को दिखाने के लिए गया। बाल्यावस्था के पश्चात यौवनावस्था तो अश्वत्थामा की पूर्ण वैभव के बीच कटी थी। द्रोणाचार्य को द्रुपद का आधा राज्य मिल गया था। फिर वे पांडवों और कौरवों के गुरु हो गए थे, जिससे उनको अपार द्रव्य मिलता था। अश्वत्थामा ने एक बार कहा भी था कि मुझे किसी वस्तु का अभाव नहीं है। धन धान्य राज्य संपत्ति सभी कुछ मेरे पास है। भीष्म पितामह ने अश्वत्थामा की ठीक ही प्रशंसा की है। सचमुच वह इतना ही शूरवीर था, लेकिन मृत्यु से डरने वाला कहकर भीष्म ने उसके चरित्र पर धब्बा लगाया है, जबकि वह इतना डरपोक भी नहीं था जो मृत्यु से डरता हो। कई बार उसने युद्ध क्षेत्र में आकर शत्रु का सामना किया था। एक बार कर्ण पर ही रुष्ट होकर वह अपनी जान की परवाह न करते हुए तलवार लेकर टूट पड़ा था। एक समय की बात है, कौरवों ने विराट की नगरी पर आक्रमण करने का विचार किया। उस समय बहुत से अपशकुन होने लगे, जिन्हें देखकर द्रोणाचार्य ने कहा, इस समय हमें युद्ध करने के लिए नहीं जाना चाहिए, क्योंकि लगता है हम अर्जुन को पराजित नहीं कर पाएंगे। अर्जुन की यह प्रशंसा द्रोणाचार्य के मुंह से सुनकर कर्ण के हृदय में आग सी लग गई। जब उससे यह नहीं सहा गया तो उसने द्रोणाचार्य से कटु बातें कहना आरंभ किया और साथ में वह अपनी वीरता का दम भी भरने लगा। इस समय अश्वत्थामा ने बिगड़कर सभी कौरवों तथा कर्ण से कहा, निर्दय दुर्योधन के सिवा कौन क्षत्रिय कपट के जुए से राज्य पाकर संतुष्ट हो सकता है। इसके पश्चात फिर वह दुर्योधन की ओर मुड़कर कहने लगा, तुमने जिस प्रकार जुआ खेला, जिस प्रकार द्रौपदी को सभा में घसीट कर लाए और जिस प्रकार इंद्रप्रस्थ का राज्य तुमने हड़प लिया, उसी प्रकार अब अर्जुन का सामना करो। क्षत्रिय धर्म में निपुण चतुर जुआरी तुम्हारा मामा भी आकर अपना पराक्रम दिखाए। दुर्योधन की बातें सुनकर कर्ण अपने पराक्रम की डींग हाँकने लगा। वह कहने लगा, अर्जुन मेरे सामने आकर क्या युद्ध करेगा, उसको तो मैं क्षण भर में परास्त कर सकता हूँ। उसकी क्या सामर्थ्य कि मेरे तीक्ष्ण बाणों का सामना कर पाए। मैं उसको युद्ध स्थल में धराशायी करके अपनी सच्ची मित्रता का परिचय दूंगा। कृपाचार्य अश्वत्थामा के मामा थे और वैसे भी कौरव पांडवों के गुरु थे और वृद्ध पुरुष थे। इसी कारण अश्वत्थामा उनका अपमान न सह सका। उसने क्रोधावेश में आकर कर्ण से कहा, सुपुत्र, तू बड़ा अधम है, अपने सामने किसी को कुछ समझता ही नहीं, स्वयं अपने मुंह से अपनी बड़ाई करता है। जिस समय अर्जुन ने जयद्रथ को मारा था, उस समय तेरी वीरता कहाँ सो रही थी। अगर सच्चा शूरवीर था तो उस समय आकर पराक्रमी अर्जुन का सामना करता और उसको धराशायी करके जयद्रथ के प्राण बचाता। इस घटना को देखने से पता चलता है कि अश्वत्थामा बड़े खरे स्वभाव का था। वह चाटुकारिता में विश्वास नहीं करता था। दुर्योधन तक को अपशब्द कहने में वह नहीं डरता था। फिर कैसे कह सकते हैं कि अश्वत्थामा कायर था। लेकिन बाद में चलकर तो उसने चोरों की तरह इस प्रकार के आगताई जैसे कर्म किए कि उनसे उसकी सारी शूरता पर पानी फिर गया और वह घृणित और क्रूर समझा गया। दूसरे दिन अश्वत्थामा ने उसी नारायणास्त्र का प्रयोग कर दिया। पांडवों की सेना में उसके कारण हाहाकार मच उठा। असंख्य वीर योद्धा क्षत होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। उस अस्त्र को रोकने की किसी में भी सामर्थ्य नहीं थी। इधर पांडवों के बीच द्रोणाचार्य की मृत्यु पर
आपसी विवाद उठ खड़ा हुआ था। इस प्रकार अन्यायपूर्वक गुरु का मारा जाना अर्जुन और सात्यकी को अच्छा नहीं लगा। वे दोनों धृष्टद्युम्न को बुरा कहने लगे। गुरु की मृत्यु का उन्हें बड़ा शोक हुआ, यहाँ तक कि सात्यकी तो गदा तानकर धृष्टद्युम्न को मारने के लिए आगे बढ़ आया। उस समय श्री कृष्ण का संकेत पाकर भीमसेन ने जाकर उसे किसी तरह रोका, क्योंकि इधर तो अश्वत्थामा पांडव सेना का संहार करता हुआ आ रहा था और उधर आपस का झगड़ा बढ़ता चला जा रहा था। इस सबसे सर्वनाश की आशंका थी। गुरु की हत्या के लिए किसी ने तो स्वयं युधिष्ठिर तक को दोषी ठहराया। तब धर्मराज ने आवेश में आकर धृष्टद्युम्न से कहा, तुम पांचालों की सेना लेकर भाग जाओ। वृष्णि, अंधक आदि वंशों के यादवों के साथ सात्यकी चले जाएं। श्री कृष्ण अपनी रक्षा आप कर लेंगे, अन्यथा सैनिक युद्ध बंद कर दें। मैं भाइयों के साथ जलती आग में भस्म हो जाऊंगा। मैंने झूठ बोलकर आचार्य का वध करवाया है, इसी कारण तो अर्जुन मुझ पर रुष्ट है। इससे तो मैं अपनी जान देकर अर्जुन को सुखी करना चाहूंगा। भला आचार्य ने हमारे साथ क्या कम बुरा सलूक किया है। अनेक महारथियों ने अकेले अभिमन्यु को निहत्था करके आचार्य के सामने ही मार डाला था। द्रौपदी की दुर्गति भी इन्हीं के सामने हुई थी। दुर्योधन के थक जाने पर आचार्य ने ही उसे अभेद्य कवच बांधकर हम लोगों पर आक्रमण करने भेजा था। जयद्रथ की रक्षा करने में उन्होंने क्या कुछ नहीं उठा रखा था। मेरी विजय के लिए प्रयत्न करने वाले सत्यजित आदि पांचालों और उनके भाई बंधुओं के प्राण आचार्य ने ही ब्रह्मास्त्र चलाकर लिए थे। कौरवों ने जब हमें अधर्मपूर्वक बाहर निकाल किया था, तब भी आचार्य ने हमें सामना करने से रोका था। भला आचार्य ने हमारा कौन सा उपकार किया।